क्वेश्चन नंबर 4, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है सही है या गलत। फर्स्ट, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। ये उन्होंने दिया है स्टेटमेंट, हमें पता करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको कोई वैल्यूज़ अगर पता है तो डालकर देख लीजिए। जैसे साइन के कौन से वैल्यूज़ लर्न है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो जैसे मान लीजिए लेट ए को ले लिया आपने 0 डिग्री और बी को ले लीजिए मान लीजिए 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से गिवन रिलेशन क्या बनेगा? ये बन गया साइन ऑफ 0 + 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या आया, साइन ऑफ 0 + 30 कितना होता है 30। साइन ऑफ 0 डिग्री मतलब 0, टेबल से वैल्यू देखिए, साइन ऑफ 0 डिग्री 0 प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2। इसका मतलब साइन 30 डिग्री तो 1/2 है, टेबल से देखा हमने, इज इक्वल टू 1/2 लिखा है। तो यहाँ से तो आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अब इसको देखकर किसी बच्चे ने बोला कि इसका मतलब गिवन इक्वेशन ट्रू है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनो, कोई भी इक्वेशन तभी ट्रू कहलाएगा जब वो हमेशा ट्रू है। हमेशा ट्रू मतलब ए और बी के हर वैल्यू के लिए ट्रू है। जो भी वैल्यू वहाँ लिखा जा सकता है सबके लिए ट्रू है। हमने यहाँ सारे वैल्यूज डालकर देखे क्या? हमने सिर्फ एक पेयर, एक सेट डालकर देखा ए और बी का। ए को 0 डाल दो, बी को 30। इस एक वैल्यू के लिए ट्रू आ गया। तो एक के लिए ट्रू आ गया, क्या इसका मतलब ये निकलता है कि सबके लिए ही ट्रू होगा? ऐसा तो हमने कुछ भी प्रूव नहीं किया है। तो एक अगर ट्रू आ गया, एक ए और बी के सेट के लिए गिवन रिलेशन ट्रू आ गया, तो उसमें हमें जज करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं करना चाहिए ऐसा जज कि ये ट्रू होगा। सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू आने से नहीं होगा। हाँ, ऐसा बोल सकते हो कि ए 0 डिग्री और बी 30 डिग्री के लिए ये ट्रू है, लेकिन बाकियों के लिए तो अभी नहीं पता ना हमें, तो दूसरे के लिए भी चेक करके देखा। ऐसा अगर एक के लिए ट्रू आ भी गया तो दूसरे के लिए भी चेक करके देखा। दूसरे के लिए भी ट्रू आ गया तो अगर पॉसिबल है तो तीसरे के लिए भी करके देखा। अब सबके लिए अगर ट्रू आ रहा है तो बोल सकते हो कि शायद ट्रू होगा, तो शायद ट्रू होगा। हाँ, लेकिन एक ही वैल्यू चेक करके ऐसा हम बोल नहीं सकते। तो चलिए दूसरा कुछ चेक करते हैं। लेट आपने ए का वैल्यू पुट किया मान लीजिए 30 डिग्रीज और बी का वैल्यू पुट किया 90 डिग्री या 60 डिग्री कर दीजिए। 90 पुट किया तो 90 + 30 120 हो जाएगा, वो तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। और हमें तो 0 से 90 डिग्री तक के बीच के ही वैल्यूज़ पता है, इसलिए मैंने 30 और 60 पुट किया कि जो भी वैल्यू रहे अंदर अंदर रहे। ठीक है, तो कितना आया देखिए। तो अब गिवन जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन ये क्या बन रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 30 + 60, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री का मतलब हुआ साइन ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री, टेबल से देखिए कितना है 1/2 प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री कितना है √3/2।
साइन 90 डिग्री का वैल्यू देखिए टेबल से 1 है, तो आया 1। 2 और 2 ये सेम बेस है, 2 लिख दिया, और 1 प्लस √3 ऊपर एज इट इज ऐड कर दिया। तो यहाँ से आ रहा है 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस √3। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। √3 में 1 ऐड किया तो 2 तो नहीं आएगा। √3 का वैल्यू कितना होगा? 1.7 होता है वैसे तो, लेकिन अगर किसी को याद नहीं भी है, वैसे याद होना चाहिए आपको। 1 से लेकर 10 तक के तो कम से कम रूट्स याद होने चाहिए, प्रेफरेबली 1 से 20 तक के रूट्स याद रखिए, स्क्वायर रूट्स, लेकिन 1 से 10 तक का तो याद होना ही चाहिए। तो √3 का वैल्यू अगर पता है 1.7 है, तो समझ में आ रहा है कि ये तो 1 प्लस 1.7 लिखा है, जो कि ऑब्वियसली 2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ तो लिखा है 2 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 1 प्लस 1.7 2.7, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब A 30 डिग्री और B 60 डिग्री के लिए गिवन इक्वेशन ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट फॉल्स। A और B के एक भी सेट के लिए ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ट्रू उसी को कहा जाएगा जो हमेशा ट्रू है। एक भी वैल्यू के लिए फॉल्स है, मतलब इसे फॉल्स ही कहा जाएगा। तो आंसर आया फॉल्स, ठीक है। और √3 का वैल्यू वैसे नहीं समझता है, किसी को याद नहीं है तो सोच सकता है कि √4 का वैल्यू 2 होता है, तो √1 का वैल्यू 1 होता है, तो √3 तो इनके बीच में ही कहीं आता है, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ही होगा, ठीक है। ऑल राइट। और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था 2, तो राइट हैंड साइड में अगर 1 में क्या ऐड करोगे कि 2 आए, तो यहाँ 1 में अगर 1 ऐड किया होता तो 2 आता। अब यहाँ तो √3 लिखा है। अब इतना तो पता ही है कि √3 1 नहीं होता है, चलो ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो इतना तो पता है कि √3 1 नहीं होता। तो 1 में 1 ऐड करते तो 2 आता, लेकिन यहाँ तो 1 में √3 ऐड किया है तो 2 तो नहीं आएगा। इसका मतलब अगर ये रिजल्ट आया लास्ट में, ये इक्वेशन आया कि 2 इक्वल्स टू 1 प्लस √3, तो ऑब्वियसली ये तो गलत ही लिखा है। तो वैसे भी समझ गए।